तालाबंदी शुरू हो गई है। बहुत बड़ा इशू पंजाब में चल रहा है, उसके दो मेन। अच्छा एक सेकंड, ये बताएं आप टीचर्स किस चीज़ पे स्ट्राइक कर रहे हैं? सर लीव इक्वेशमेंट के ऊपर कर रहे हैं और निजकारी के ऊपर कर रहे हैं कि ये दो मामला जो है हमारे निजकारी के ऊपर एक स्कूलों की निजकारी के ऊपर कर रहे हैं कि आप उसके वाले से बता दें कि बाकी वो निजकारी होने जा रही है या वो अफवाह है। और दूसरा जो लीव इक्वेशमेंट और पेंशन के जो इश्यूज हैं, निजकारी के ऊपर मैं तबसरा नहीं करूँगा, ठीक है, वो रहने दें। और बाकी देखें कुछ चीज़ें ये ना करें, मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी सूबे का कि इतने पैसे भी ना रहें कि तनख्वाहें देने के काबिल भी ना रहें और आपको फिर स्टेट बैंक से कर्ज लेना पड़े। ये हमारे किसी एक सूबे का हाल था। हमने सिर्फ कोई किसी का नुकसान नहीं किया, ना अल्लाह ना करे किसी का करना है, कोशिश कर रहे हैं 35% सैलरी भी बढ़ाई, सारा कुछ किया, सिर्फ इसलिए किया कि सबको रिलीफ मिल जाए। तो अगर तकरीबन डॉक्टर साहब कितनी प्रमोशन कर चुके हैं आप? 14,000 ये कर चुके हैं और तो 26,000 दूसरी हो चुकी हैं जो लोगों की साल से इस शख्स ने प्रमोशंस की हैं। इन्होंने आप समझे एक एक प्रमोशन के लिए कितने कितने बोर्ड करने पड़ते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इन्होंने दिन रात लगा के किए हैं। तो 35% तनख्वाह बढ़ी है। किसी का हम हक नहीं मारना, अल्लाह ना करे, हमारा ना ये नीयत है, ना सोच है, ना किसी का नुकसान करना है। लेकिन खुदारा ये चीज़ सोच लें कि अगर सूबा बैंकरप्ट हो गया तो फिर हम किसी एक सड़क के हम किसी चीज़ के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरा ये है निजकारी के ऊपर लेट देम गैस वॉट एवर दे वांट टू, बट मेरे ख्याल में अदरीस साहब से बाद में इसका जवाब ले लिएगा, मैं ऑफिशियली नहीं कहना चाहता। आपके 10,000 जो एप्लीकेशन हैं वो जो सिटीजन पोर्टल की वो पेंडिंग है इस वजह से कि आपके पास पैसे नहीं है सूबे के पास। तो इस पे आप छोटी-छोटी तो मैं मेरी एक सेकंड, ये मेरी बात सुन, यही भाई को मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर पैसे फाइनेंशियल इशू है हमारा और अच्छा खासा इशू है, अब उसको ठीक करने, अब आप खुद ही सोचें 600 अरब का गंदम का हमारा डेफिसिट था, 672 अरब का हम जो हमने बैंकों पे दे रहे थे, 150 अरब रुपया उस पर, 250 अरब रुपया हमने उस पर सूद देना था, कहाँ से देते? हम ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक कर रहे हैं ताकि अगली आने वाली हुकूमत के लिए थोड़ा सा सांस लेने का हो जाए कि वो कम से कम सांस ले और तनख्वाहें दे सके। तो वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करें, हमारे पास पैसे इस तरह नहीं है जिस तरह लोग समझ रहे हैं। उनको भी समझना चाहिए किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अगर उनका हल्का सा एक जगह से कम किया तो एक जगह से 3 गुना बढ़ाया भी है। हम ना करते, वो हम तनख्वाहें ना बढ़ाते, हमें तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था, या हम में से किसी ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना, तो कम से कम इतना ज़रूर हो जाता कि उनको समझना चाहिए कि उनका नुकसान नहीं हम कर रहे। बस एनीवे सर, निगरान हुकूमत, आपकी निगरान हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसलाबाद को क्या शुक्रिया? देखें, ये लॉन्ग टर्म मंसूबा है। कमिश्नर साहिबा ने आज बड़े अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया है। ये शॉर्ट टर्म मैं कुछ कह दूं पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्राइवेट सेक्टर को जितना इन्वॉल्व कर सकते हैं करें, और होपफुली जो भी अगली गवर्नमेंट है उसके ऊपर बड़ा मैसिव स्केल का, तो वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट एनीवे हाँ जी सर, शॉर्ट टर्म में ये है कि फैसलाबाद शहर की बड़ी शाहराएँ जो हैं वो 80% यहाँ पे लाइटें बंद होती हैं, लाइटें लगी ज़रूर हुई हैं लेकिन बंद होती हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेशियो हमारा काफ़ी बढ़ है। आगे सर्दी भी आ रही है, उसके भी काइंडली अगर शॉर्ट टर्म में हल करवा सकते हैं। साथ सर ऐड कर लें कि टूट फूट का शिकार भी है शाहराएं सारी, उसमें से काफ़ी सारे फंड उनको दे दिए और काफ़ी सारे। एक ना सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात भी करें, आपने बुकला से की है, ताजरों से की है, आप कल भी यहाँ पे हैं, हमारे बहुत सारे दुख और दर्द है वो आपके साथ हम शेयर बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा, डन, मुलाकात होती है, डन इंशाल्लाह।